Now quadratic equation. So before learning what quadratic equation means, first of all I would like to clarify what equation means. Equation is anything which has equal to sign in it. Let's say for example 3 is equal to 3, yes, it is the equation. X is equal to y, it is an equation. X plus y is equal to 3, it is an equation. Y is equal to sin x, it is also an equation, and many more. The examples are infinite. Anything which contains equal to sign in it is known as equation. ठीक है, इतनी बात इक्वेशन की समझ में आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी लंबी है जो कि मैं बताऊंगा अभी, लेकिन जो बेसिक है वो क्या है, ताकि आपके जहन में एक आइडिया तो बैठ ही जाए। वो क्या है? एनी इक्वेशन विच रिजेंबल्स द स्टैंडर्ड ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली अगर किसी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है, c की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है। या एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है और a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है क्योंकि b है नहीं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है। अब एग्जांपल और लेके देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, लेट्स से 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जो कि x की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड अदर एग्जांपल्स आर ऑफ क्वाड्रेटिक। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक ये होती है। अब जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो x की हमेशा 2 वैल्यू आएंगी। वो क्यों आएंगी बस 1 मिनट में हम जानेंगे। x की 2 वैल्यू आती हैं, उन 2 वैल्यूज को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा, और इस 2 वैल्यूज को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, इतनी बात है मोटी मोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हुई कोई भी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। और जब सॉल्व करते हैं आप इसको x के लिए, तो x की 2 वैल्यू आती हैं, एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को हम बीटा बोल देते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों को बोला क्या जाता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब नाउ लेट्स डिग डीपर और जानने की कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू 2 क्यों आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असली कहानी है क्या बेसिकली। तो वो है, एक सेकंड में मैं बता रहा हूं आपको, इसको रब कर दो। ठीक, अब कहानी जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वाज समथिंग लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करते थे क्लास 9th में, तो आप करते क्या थे? ऐसे डिब्बा बनाते थे, इसमें x y रखते थे, 3 वैल्यू रखते थे, या आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। 3 वैल्यू रखने के बाद जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करते थे, एक्स वाई एक्सिस में, तो हमेशा क्या बन के आता था? एक स्ट्रेट लाइन बन के आती थी। ठीक, ये हालांकि स्ट्रेट तो किसी मायने में नहीं है, लेकिन जस्ट बियर विद मी, मान के चलिए कि स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन बनती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करने में। ठीक, जब यानी कि हमको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन की का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब एक बात और बताइए मुझे, पूरे इस ग्राफ में y इज इक्वल टू 0 कहां पर है? क्या y इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक जगह है? और y इज इक्वल टू 0 एक जगह है, वहां x की कुछ वैल्यू होगी, x की वैल्यू वैसे हालांकि आप निकालेंगे तो 4 आएगी, तो ये पॉइंट होगा 4, 0। क्या y की वैल्यू 0 और कहीं हो सकती है पूरे इक्वेशन में?
एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, लेकिन जीरो सिर्फ एक जगह पर है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब यहीं से हमको क्वाड्रेटिक समझना होगा, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, और उसके लिए जरा मैं इसको रब कर दूं और आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फुटबॉल खेला होगा, और नहीं खेला होगा तो कम से कम देखा तो होगा। लेट्स से ये कोई एक स्टिक मैन है, ये एक फुटबॉल को किक करता है, तो व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ फुटबॉल वुड बी लाइक दिस पाथ which seems like circular in nature but it is not circular rather it is parabolic। ये पैराबोला बनाता है। पैराबोला एक पाथ होता है सर्कल की तरह ही, कर्व पाथ है, पैराबोला कहते हैं इसे। जैसे एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, वैसे एक पैराबोला होता है। जब इसको आप ग्राफ पे देखते हैं तो ग्राफ पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक, ये पैराबोला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पैराबोला, ये जो ग्राफ बन रहा है, अच्छा चूंकि कोई भी चीज जो एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बना रही है उसकी इक्वेशन होगी, तो इसकी पैराबोलिक इक्वेशन होती है। पैराबोलिक इक्वेशन होती है, वो कैसी दिखती है मैं दिखा दूंगा आपको। तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है पैराबोलिक। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस ग्राफ में आपको y इज इक्वल टू 0 कहां दिख रहा है? क्या y इज इक्वल टू 0 इन दो पॉइंट्स पर है? ये दो पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर y इज 0। अगर y इन दो पॉइंट्स पे 0 है तो x की दो वैल्यूज होंगी जहां पर y 0 हो रहा होगा, और इन दो वैल्यूज को ही हम x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा कहते हैं। तो y अगर 0 रख दें हम यहाँ पर, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखने पे x कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आ रही है। वो क्यों आ रही है आपने अभी देख लिया, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है। तो अगर दो जगह कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसमें दो वैल्यू y की 0 होंगी, और दो वैल्यू y की 0 होंगी तो उन जगह पर x की भी कुछ वैल्यू होगी। तो उन दो वैल्यू जो x की हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इतनी बात जब क्लियर हो गई है तो हम चल सकते हैं एनसीईआरटी के ऊपर और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये 8 इक्वेशन दिए, पता करिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम कुछ ले लेते हैं अपने सामने, हम फोर्थ ले लेते हैं, और एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से फिफ्थ ले लेते हैं, और चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। और क्वाड्रेटिक चेक करने का तरीका क्या है? x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको जब आप सब लोग साथ में लिखेंगे तो इट वुड लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक, ये तो पता लग गया। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर अरेंज करने पर माइनस 6x माइनस 6x इज माइनस 7x माइनस 12x माइनस 11x, ये बनेगा। और 3 में 5 ऐड हो जाएगा, 8 बन जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो किसी में x की पावर 3 आ रही होगी, किसी में कुछ आ रही होगी।
ठीक, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 देन इट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट वोंट। ठीक है, नाउ अब कहते हैं कि जो इस टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करेंगे? ठीक, तो उसके लिए जरा मैं अपना ये रब कर देता हूं। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, ये रेक्टेंगल बन गया आपका। हम जानते हैं रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, लेट्स कॉल इट x, एक ब्रेथ होती है, लेट्स कॉल इट y, और एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू y। ठीक, अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, तो कंडीशन के हिसाब से x इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा? 528। और कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट विच इज x, तो x इज यानी इज इक्वल टू 1 मोर यानी प्लस मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो x की वैल्यू आपकी ये मिल गई। ठीक, x की ये वैल्यू अगर हम पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा? y इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 528, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी हाँ, क्योंकि वेरिएबल हमने अभी तक x की बात की थी, लेकिन कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x या y जो भी हो, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें बनानी थी। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी एक के बाद एक। तो अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1, जस्ट बाद वाला। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 306, और क्वाड्रेटिक आपको बनानी है, बन गई, देखिए आपके सामने, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, या x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की माता जी 26 साल बड़ी है रोहन से। तो रोहन की अगर एज x माने, तो रोहन की माता जी यानी मदर m कितनी होंगी? x प्लस 26। अब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ लिखा है, आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? x प्लस 3, और उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। ठीक, अब कह रहा है कि 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा? 360। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये माइनस हो जाएगा 87 इसमें, तो कितना बचेगा? 273 minus 273 is equal to 0. This is your required quadratic equation for question number 3rd. Now moving on to the question number 4th. ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या आसान है, लेकिन आप चूंकि पहली बार करेंगे तो हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो। अब क्वेश्चन नंबर 4th says a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. Uniform speed मतलब constant speed, speed is not going to change. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need not to find the speed of the train. हमको खाली क्वाड्रेटिक बनानी है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक बनानी है तो हमें वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब इस हिसाब से अगर हम स्पीड को x मान लें और टाइम को y मान लें, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? x इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 480 अपॉन y। ये तो पहली कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर
पर आवर लेस हो जाए, x माइनस 8 480 अपॉन, तो टाइम जो है वो 3 घंटा ज्यादा लगेगा, तो y प्लस 3, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई हमारी। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, आप x में चाहे तो x में रख लें, y को चाहे तो y में रख लें, इसलिए मैं दोनों यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से y इज इक्वल टू 40 अपॉन x हो जाएगा, तो मैं यही रख लेता हूँ y की वैल्यू, ताकि क्वाड्रेटिक हमारी x में दिखाई दे, वो देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन, y की वैल्यू कितनी हो गई 480 अपॉन x प्लस 3। फिर सॉल्व करेंगे तो आप कैसी बन जाएगी ये, इट वुड लुक लाइक x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x अपॉन 480 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन के आपके हाथ में आ जाएगी। आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x अपॉन, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा 160 प्लस x, 3 से इसको काट दीजिए तो 160। अब ये कैसी बन गई, x माइनस 8 इंटू 160 प्लस x इज इक्वल टू 160x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 160x प्लस x स्क्वायर माइनस 128 माइनस 8x इज इक्वल टू 160x। तो 160x कट गया, बचा क्या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनके तैयार हो गई, एंड दैट वुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे और सारी कहानियां जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। टिल देन यू आर वाचिंग मैथमेटिकल योर्स, बाय बाय।